भारत और श्रीलंका के बीच टी20 और वनडे सीरीज खेली जानी है। उससे पहले कप्तान को लेकर पेंच फंसा हुआ है। 27 तारीख से टी20 सीरीज और 2 अगस्त से वनडे सीरीज होनी है। अब तक टीम का ऐलान नहीं किया जा सका है। कप्तान कौन होने वाला है, इस पर अब तक क्लैरिटी नहीं है। टी20 की अगर बात की जाए तो हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के नाम आगे चल रहे हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट की अगर बात की जाए तो वहां पर रोहित शर्मा के ना खेलने से केएल राहुल का नाम अब तक सबसे आगे था। लेकिन जिम्बाब्वे सीरीज में जिस तरीके से शुभमन गिल ने कप्तानी की है, 4-1 से भारत वो सीरीज जीता है। उसके बाद शुभमन गिल भी वनडे कप्तानी की रेस में आ गए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, 24 साल के शुभमन गिल भारत के वनडे कप्तान हो सकते हैं अगले। बीसीसीआई काफी ज्यादा शुभमन गिल पर इन्वेस्ट कर रहा है, हमने देखा है। तीनों ही फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर हैं। कम ऐसे खिलाड़ी हैं भारत के लिए जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। यही एक वजह है कि शुभमन गिल कप्तानी की रेस में काफी आगे नजर आते हैं। वहीं अगर राहुल की बात कर ली जाए तो साउथ अफ्रीका जो सीरीज हुई थी, वहां पर राहुल की कप्तानी में भारत ने खेली थी। वो सीरीज भारत जीता भी था, लेकिन उसके बाद से केएल राहुल को हमने देखा टी20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिली। धीरे धीरे केएल राहुल टीम से धीरे धीरे बाहर होने लगे। ऋषभ पंत जब से वापस आ गए, विकेटकीपर का रोल टीम इंडिया के पास वापस एक हो गया है। केएल राहुल अब तक विकेटकीपर के तौर पर खेल रहे थे, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे थे, लेकिन कप्तानी भी वो कर रहे थे जब रोहित शर्मा नहीं थे। लेकिन अब शुभमन गिल पर ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। एक तरफ जहां बीसीसीआई शुभमन गिल को कप्तान बनाने की बात कर रहा है, वहीं हाल फिलहाल में अमित मिश्रा ने यहां तक स्टेटमेंट दे दिया था कि उनको शुभमन गिल की कप्तानी समझ ही नहीं आती है। एक पॉडकास्ट में नजर आए थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि बिल्कुल क्लूलेस कप्तान वो लगे उन्हें। कप्तानी उनकी आईपीएल में उन्होंने देखी है, समझ नहीं पाए वो अब तक कैसी कप्तानी वो करते हैं। शायद उनका कहना है कि ऋतुराज गायकवाड़ हो या ऋषभ पंत या इवन संजू सैमसन, वो भी बेहतर कप्तान है शुभमन गिल से। तो एक तरफ आलोचना हुई है उनकी कप्तानी की, अमित मिश्रा जैसे पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने की है, वहीं अब बीसीसीआई एक तरफ उन्हें कप्तान बनाने की बात कर रहा है। रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि केएल राहुल और शुभमन गिल वनडे कप्तानी की रेस में है। वहीं शुभमन गिल अगर बात करें तो केएल राहुल से फिलहाल आगे नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे ही टीम का अनाउंसमेंट होता है, क्या वहाँ पर केएल राहुल को कप्तान बनाया जाता है या फिर शुभमन गिल जिस पर बीसीसीआई इन्वेस्ट कर रहा है उनको बनाया जाता है। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये ऐड हो जाता है कि गौतम गंभीर जो कि टीम इंडिया की कोच की जिम्मेदारी श्रीलंका सीरीज से ही संभालने वाले हैं, उन्होंने तो यहाँ तक बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर दी थी कि वो चाहते हैं कि सभी सीनियर खिलाड़ी वनडे मैचेस खेलें। यानी वो चाहते हैं कि रोहित शर्मा फिर से एक बार वनडे क्रिकेट खेलें, जो कि फिलहाल अभी ब्रेक पर चल रहे हैं। यहाँ पर देखने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर चीज़ें हो गई हैं कि एक तरफ गौतम गंभीर चाहते हैं कि रोहित शर्मा खेलें, दूसरी तरफ केएल राहुल अपनी कप्तानी के सपने देख रहे हैं, तीसरी तरफ शुभमन गिल आ गए हैं जो कि कप्तानी की रेस में। तीन कप्तान रेडी हैं। वनडे सीरीज में किसको चयन होता है, यहाँ पर ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। वैसे सिलेक्शन तो कल होना था, लेकिन अब तक सिलेक्शन नहीं हो पाया। शायद यही एक वजह है कि सिलेक्शन कमेटी भी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कप्तान वनडे का कौन होना चाहिए। आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप किसे चाहते हैं, क्या केएल राहुल होने चाहिए या फिर शुभमन गिल को वनडे का कप्तान बनाया जाना चाहिए।